आपने दवाई लेने से मना किया है माँ। मुझे याद है माँ, जब मैं बचपन में क्रिकेट खेलने जाता था और शाम को आने में देर हो जाती थी, तब भी आप यूं ही परेशान होकर स्वेटर बुनना शुरू कर देती थी। बताइए माँ, आज आपको कौन सी बात परेशान कर रही है? माँ, अपने लल्ला से बात नहीं करेंगी? क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? क्या कुछ नहीं दिया उसे इस घर ने, फिर भी वो चली गई। एक मिनट के लिए भी उसने इस घर के बारे में नहीं सोचा। माँ, पहले आप प्लीज दवाई ले लीजिए। वैसे भी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया माँ। लीजिए माँ, ले लीजिए। आप गुड्डन की वजह से ये दवाई नहीं ले रही ना? ठीक है, 20 मिनट है मेरे पास, क्योंकि उससे लेट नहीं कर सकते आपको ये दवाई देने में। मैं अभी जाकर गुड्डन को लेकर आता हूँ। नहीं लला, तू उसे नहीं लेने जाएगा। उसको जब भी आना होगा ना, तो खुद ही आएगी। और आपकी दवाई? दवाई तो मैं ले लूंगी, पर एक शर्त, कोई उसे लेने नहीं जाएगा। हाँ, मैं भी देखूंगी कब तक वो वापस नहीं आती। आज मेरे प्यार का इम्तिहान है, वो प्यार जो मैंने गुड्डन को दिल से किया है। अगर वो खुद नहीं आती तो मैं ये समझूंगी मेरा प्यार हार गया। मैं आपको कैसे बताऊंगा? उसकी आंखें देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो जाना भी चाहती थी। वाह दुर्गा दी, क्या खुशबू आ रही है। पार्टी में कितनी सारी चीजें बनवाई थी, पर उस 5 फीट 2 इंच के चक्कर में ना एक दाना भी नहीं गया पेट में। बिल्कुल सही कहा। अब उस गुड्डन को घर से निकालने की खुशी में कुछ मीठा तो बनता है ना। हाँ? तुम दोनों के पास दिमाग नाम की कोई चीज है या नहीं? ऐसी बातों पर जश्न मनाऊंगी मैं। गुड्डन को इस घर से मैंने नहीं निकाला। इस घर को छोड़ने का निर्णय उसका खुद का था। और रहा सवाल मीठा बनाने का, तो क्रिसमस के लिए जो मैंने केक बनवाया था, उसके प्रिय पिताजी ने बर्बाद कर दिया। अब जो हो गया सो हो गया। क्रिसमस में हर साल हमारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है, इसलिए इस साल भी ऐसा ही होगा। इस घर को संभालने की जिम्मेदारी मैंने ली है, इसलिए उस जिम्मेदारी को पूरा मैं ही करूंगी अच्छे से। और हाँ, तुम दोनों भी मदद करो मेरी। जो बना हुआ खाना है वो टेबल पर लगा दो, मैं सबको बुला कर लाती हूँ। चखना मत। इनको भी क्या हो जाता है, जब से चाबियां मिली है हम लोग को स्टील का ताला समझ के रखा हुआ है। जब मन करता खोल बंद खोल बंद खोल बंद करती रहती हैं। एक मौका नहीं छोड़ती धौस जमाने का। सही कह रही है। मैं तो ये सोच रही थी उस चुहिया के ना घर से निकलने के बाद हम राज करेंगे, लेकिन हम तो वहीं के वहीं रह गए। अब सरू, हमारा कुछ होगा भी या नहीं? नहीं, परोसो। आई दादी। नहीं, मेरा मन नहीं है। अब दुर्गा दी। दादी, ये तो बहुत गलत बात है। याद है जब मैं नई नई इस घर में आई थी और मेरा मन नहीं लगता था, तब आपने मुझे क्या सिखाया था? कि अब यही मेरा परिवार है और त्योहार भी परिवार के साथ ही मनाते हैं। तो फिर आज आपको ऐसे भूखे पेट कैसे छोड़ दूं? देखिए ना दादी, पूरा परिवार आपका इंतजार कर रहा है, और अगर हम परिवार से पहले खुद के बारे में सोचेंगे तो हम में और गुड्डन में फर्क क्या रह जाएगा, बताइए। चलिए ना दादी, आइए थोड़ा सा खा लीजिए। दुर्गा बहू ठीक कह रही है माँ। आप ही ने तो कसम दी थी ना माँ कि गुड्डन को लेने कोई नहीं जाएगा।
इसलिए अब आप प्लीज खाना खा लीजिए। हम सब में से आप सबसे बेहतर जानती हैं अपनी गुड्डन को। क्या पता अभी 1-2 घंटे में आपको आपकी गुड्डन यहीं कहीं कुछ तोड़ते फोड़ते मिल जाए। बेवकूफ है, झल्ली भी है, पर आपकी इज्जत करती है मां। और मुझे पूरा भरोसा है कि उसके यहां से जाने के पीछे भी कोई ना कोई वजह थी। और जब वापस आएगी ना, तो सबसे पहले आपसे लड़ाई करेगी कि आपने सबके साथ मिलकर खाना क्यों नहीं खाया। क्या बात है अंकल। पहली बार एकदम सही बात कही है आपने। गुड्डन, दादी। आ गए हम। कैसी है दादी आप? छिू, और पहली बार हम इनकी बात से बिल्कुल अग्री करते हैं। अब भाई चाहे जिंदगी में जो मर्जी हो रहा हो, बट खाने से उसका बदला थोड़ी ना निकालना चाहिए, है ना? और दादी, आपने हमें सिखाया है ना कि त्योहार वाले दिन सारे परिवार को साथ मिलकर त्योहार मनाना चाहिए। तो लीजिए, आ गए हम। अब तो हो गया ना परिवार पूरा। अब खाएंगी ना आप खाना? हाँ? आपको पता दादी, हमें आपकी कितनी टेंशन हो रही थी, और आपने समय पर दवाई ली कि नहीं? हाँ? और आप? हाँ? आपको तो मान गए हम। हाँ? चाहे देर से ही सही, पर आप गुड्डन को समझने लगे हैं ना? मतलब आप सबको क्या लगा कि हम अपने मायके चले गए हैं, वो भी हमेशा के लिए? अरे भाई, शादी के बाद तो ससुराल ही औरत का मायका होता है ना। और सच बताएं दादी, आपको और सबको हम बहुत मिस कर रहे थे। और किशोर जी, आपने तो 4 घंटे में हमसे 2 बार फोन करके पूछा ना, अब ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है। हम ठीक है किशोर जी। अब आप ही बताइए, अब जहाँ पर दादी इतना लाड़ प्यार मिल रहा हो, वहाँ से भला हम कैसे जा सकते हैं, और क्यों जाएंगे बताइए? वो तो उस टाइम पे मामला इतना गर्मा गर्म हो गया था ना, हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे, कौन सही है कौन गलत है। हमने मन ही मन सोचा कि चलो अपने घर वालों के साथ चले जाते हैं। अब जब तक मामला गर्म है तब तक वहाँ रह लेंगे, फिर 2-4 घंटे में सबको समझा के सब ठंडा करके फिर आ जाएंगे। तो आ गए। ठीक किया ना हमने, है ना? पर हम आपसे बहुत गुस्सा, बहुत ज्यादा। पूछे क्यों? क्योंकि आपको अपनी गुड्डन पे ना जरा भी भरोसा नहीं। नहीं बेटा, मैं जानती थी कि तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, पर पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं मान रहा था। लला, तू इसके बारे में बिल्कुल सही कह रहा था। बहुत अच्छा किया बेटा, तू वापस आ गई ना, सब ठीक हो गया। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं दादी? दादी, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। जब मन किया आए, जब मन किया चले गए। इनके घर वालों ने हमारा कितना अपमान किया दादी। जिंदल परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, वो भी घर आए हुए मेहमानों के सामने। और अभी आप क्या कह रही थी? आप अपने घर वालों को समझाने गई थी। हाँ। तो हमें भी बताइए ना,
ऐसा क्या समझाया आपने, बताइए। हाँ, समझाया हमने, समझाया उनको। और आपको पता है, वो तो आप सबसे माफी मांगने के लिए भी तैयार है। माफी? क्या क्या कहा तुमने? माफी मांगना चाहते हैं? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे माता पिता हमारे घर आकर इस पूरे परिवार से अपने साथ हुए बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगना चाहते हैं? हाँ, माफी मांगना चाहते हैं, वो भी सबसे। जबकि बेइज्जती उनकी हुई थी इस घर में, उसके बावजूद वो हमसे माफी मांगेंगे? मान ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता कि एक पिता जो अपनी बेटी को इस घर से ये बोलकर ले गए हों कि मैं जिंदगी भर अपने पास रख लूंगा पर उसको दुखी नहीं रखूंगा, उस पिता ने 4 घंटे के अंदर अपना मन बदल लिया। नॉट पॉसिबल। और अगर ऐसा हुआ है तो मैं ये जानना चाहता हूँ गुड्डन कि तुमने उनसे क्या कहा। गुड्डन, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, तुमने उनको क्या कहा कि वो हमसे माफी मांगना चाहते हैं? अरे बोलो। हाँ तो बता तो रहे। तो देखिए, हमने ना उन्हें समझाया कि आप तो ऐसा कर नहीं सकते। फिर इतने में मम्मी आ गई। मम्मी कहती कि हाँ हाँ, इतना तो हम भी जानते हैं हमारे दामाद जी को। अब भले ही थोड़े अड़ियल है, थोड़े खड़ूस है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब हम करते भी क्या, गुस्से में निकल गया ना मुंह से, और मुंह से निकली बात वापस कैसे लेते। फिर हमने उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया कि अब आपने गलती की है तो मान लीजिए। और वैसे भी माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। फिर पापा आए और बोले कि हाँ बेटा, अब अपने ही दामाद और समधन जी से माफी मांगने में कैसी शर्म। हम मांग लेंगे माफी बेटा। पर तीनों बहुएं हैं ना, वो बहुत बहुत नकचड़ी हैं, बिना बात के गुस्सा करना जानती हैं। पर उन तीनों के चक्कर में किसी और से संबंध क्यों खराब करें। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा, माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, और बल्कि जो माफी दे देता है उसका दिल बहुत बड़ा होता है। चलो तुम्हारे ससुराल वाले हैं, दिया उन्हें ये मौका। हाँ? अब आया समझ? अच्छी तरह से समझ गया। अब और कुछ नहीं चाहिए भगवान से। बेटा तू वापस आ गई, सब कुछ ठीक हो गया। चला बेटा, खाना खाना मेरे साथ। हाँ दादी, हमें तो ना टेंशन के मारे सच में बहुत भूख लग रही है। चलो खाना खाते हैं। चलो चलो खाना खाते हैं। चलिए। 1 मिनट। क्या हुआ? किस बात की टेंशन है तुम्हें? हाँ? नहीं, मेरा मतलब तुम घर वापस आ चुकी हो, झगड़ा भी अब खत्म हो चुका है, तुम्हारे माँ बाप यहाँ आकर हमसे माफी मांगने को तैयार है। हाँ। तो अब टेंशन किस बात की है तुम्हें? बोलो। हमें तो आप जानते हैं ना, हमें तो बिना बात की टेंशन हो जाती है। और अभी ना मैं बहुत भूख लगी है सच में। हम आपसे खाना खा के बात करते हैं। अरे वाह, हमारी प्लेट लग भी गई। दुर्गति, आपने इस भुक्कड़ को कम मत समझना। आपका पूरा प्लान मिट्टी में मिलाकर इस घर में वापस आ गई। और देखो, आपके हाथ का बना हुआ खाना आराम से बैठकर ठूस रही है वहां पे। शर्म तो आ नहीं रही है इसको, इतना बवाल होने के बाद भी टपक पड़ी यहाँ पे। मैं ना कह रही हूँ आप दोनों से, इस चुईया को घर से बाहर निकालने का ख्वाब अब छोड़ दो। ये क्या, इसके भूत को भी इस घर से जाना होगा। इसके घर वाले आ रहे हैं ना, आने दो। ऐसी माफी मंगवाऊंगी कि लोगों को गलती याद रहे ना रहे, माफी जरूर याद रहेगी। अरे वहां कैसे पहुंच गई तू? हाँ,
मैंने मना किया था ना तुझे। और किससे पूछ कर गई? अब पापा है क्या? पापा से बात करनी है। कौशल अब उसमें करो, वो मुझे सुनाई दे क्या बोल रही है। सुनिए, बोल। मम्मी, हम आए तो थे कि माफी। माफी? जिंदल परिवार के लोग अब हमसे माफी मांगेंगे? अरे बोल। हाँ मम्मी, क्यों नहीं मांगेंगे माफी? माफी उन्हें मांगनी पड़ेगी। और अगर हमें गुस्सा आ गया ना मम्मी, तो हम पूरे परिवार को ऐसे तान पकड़ कर खड़ा करवा देंगे। हाँ बेटा, अगर वो लोग हमसे माफी मांगना चाहते हैं ये तो अच्छी बात है। वैसे ये चमत्कार हुआ कैसे? पापा, आप वो सब मत पूछिए ना, वो सब हम पे छोड़ दीजिए। गुड्डन में चुप रहिए। हाँ ठीक है, वैसे आज तो तूने मेरे मन की बात करवा दी। बहुत घमंड है ना उन तीनों बहुओं को खुद पर। अब जब वो मुझसे माफी मांगेंगे ना, तब मजा आएगा उनकी शक्लें देखने में। तू रुक, हम अभी आते हैं वहां। कंफ्यूजन नहीं, महाराजा कंफ्यूजन हो गया। बाप रे बाप। एक मिनट, तो मतलब गुप्ता परिवार आ रहा है जिंदल परिवार को माफ करने, और जिंदल परिवार के सदस्य तैयार बैठे गुप्ता परिवार की गलतियों को भूल जाने के लिए। तो माफी कौन और किससे मांगेगा और कैसे? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी तो पेट में दर्द भी होना शुरू होगा। किसी को नहीं पता तूने कितने बवाल किए और कितने झूठ बोले हैं। बाप रे, ऊपर से वो अंकल, वो अलग हम पे शक कर रहे हैं। वैसे मुझे नीचे तुम्हें सबके सामने थैंक यू बोलना चाहिए था। हाँ? खैर, उस वक्त मौका नहीं मिला तो अभी बोल देता हूँ। थैंक यू सो मच। अब किस खुशी में? इसी खुशी में कि तुम यहाँ नहीं थी। पिछले 2 महीने का पेंडिंग काम मैंने अभी 2 घंटे में खत्म किया है। इतना परेशान करते हैं हम आपको? इतनी खुशी होती है आपको हमारे जाने से? तुम ऐसे सवाल करती क्यों जिनके जवाब तुम पहले से ही जानती हो? तो आप सवाल जवाब छोड़िए ना, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो जाके दवाई लो। वहाँ सामने वाले कैबिनेट में ऊपर के ड्रॉअर में राइट साइड पे पड़ी है। अरे हमें बहुत ज्यादा वाला दर्द हो रहा है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे समझ तो आप नहीं रही हैं गुड्डन जी, मैं समझ रहा हूँ। और जो पेट का दर्द होता है ना, वो दवाई लेने से जाता है, लैपटॉप लेने से नहीं। ये दर्द वो वाला नहीं है जो दवाई से ठीक हो सके। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, हो सकता। हम गुड्डन है ना, हमारे साथ कुछ भी हो सकता। आपको एक बात बताएं, जब भी हम झूठ बोलते हैं ना, तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है। और तब तक होता रहता है जब तक कि हम किसी को अपना झूठ या सच ना बता दें। मतलब तुमने कोई झूठ बोला है? आप समझ गए थे ना? जब आप हमें घूर रहे थे ना, हम समझ गए थे कि आप समझ गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो वाला झूठ, वो जो नीचे कहानी सुनाई है तुमने अभी सबको। और हम कसम खाकर गए थे, हमें ना बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहते थे, पर हमारे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था हम क्या करते। अच्छा सुनिए, आपको हमसे जो पूछना है ना, आप पूछ लीजिए। मैं क्यों पूछूंगा तुमसे कुछ भी? हम सच सच बताएंगे ना। मुझे नहीं जानना तुम्हारा सच। अरे नहीं। तुम हर बार यही करती हो, मुसीबत खड़ी करती हो और उसके बाद माँ आके तुम्हारी मदद करती है। लेकिन अब क्या करोगी? अब तो तुमने माँ से भी झूठ बोल दिया है। देखो गुड्डन, ये जो रायता फैलाया ना तुमने, इसको तुम ही संभालो। ये तुम्हें मुबारक। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस, पर उसके अलावा कुछ नहीं। ऑलराइट? दरअसल बात सिर्फ इतनी नहीं है। एक झूठ हमने अपने घर वालों से भी बोला है कि जब वो यहाँ आएंगे ना, वो तीनों बहू उनसे माफी मांगेंगे।